हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप सिंह और आज रहेगी हमारी क्लास नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यस, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप and also we have already discussed right of a partnership. Now in this video we are going to discuss importance of partnership deed. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है? सर आपने बताया था कि कोई भी बिजनेस होता है तो वो एग्रीमेंट बनता है। हाँ जी हाँ, और एग्रीमेंट में क्या होता है बेटा? सर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है और वो टर्म्स एंड कंडीशन जब लिखी होंगी उसी को बोलेंगे हम पार्टनरशिप डीड। है सर इतना आसान? हाँ, एक एग्रीमेंट है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है पार्टनरशिप से रिलेटेड, उसी को तो हम बोल रहे हैं पार्टनरशिप डीड। तो सर पार्टनरशिप डीड है क्या? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है सर। ये क्या है? ये है एक रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन पार्टनर्स एंड इन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है सर, उसी को हम पार्टनरशिप बोल रहे हैं। ठीक है सर, अब आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि पार्टनरशिप में क्या क्या लिखा होता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। सर पार्टनर्स के बारे में लिखा होगा कि पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर की आईडी क्या है और पार्टनर रहता कहाँ है। ठीक है, उसके बाद लिखा होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। सर फर्म के बारे में लिखा होगा कि फर्म का क्या नाम है और फर्म का एड्रेस क्या है, बिजनेस प्लेस क्या है। देखिए फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन दी पार्टनर्स कि वो क्या फर्म का नाम डिसाइड करते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अभी बताया मैंने आपको कि बिजनेस कहां से ऑपरेट होगा, वो भी प्लेस मेंशन होगा। ठीक है सर, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यह पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हो रही है और कब तक चलेगी। ठीक है, तो ये डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप भी मेंशन होता है। उसके बाद है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। बेटा दो तरह की कैपिटल होती है, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ना सर ना, ये बात समझ में आई तो फिर आ जाओ मेरे भाई। ठीक है, मतलब क्या सर? मतलब ये मान के चलो बेटा, राम श्याम और राज ये तीनों पार्टनर थे ना। हाँ सर, बेटा राम ने कहा कि मैं 10 लाख दूंगा, श्याम ने कहा मैं 5 लाख दूंगा और राज ने कहा मैं 3 लाख दूंगा। लेकिन तीनों ने एक शर्त रखी। तीनों ने क्या शर्त रखी? कि हमारा जो कैपिटल होगा वो फिक्स होगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। इनकी कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। यानी मैं लिख रहा हूं नो एडजस्टमेंट इन कैपिटल। है सर, फिर कैपिटल में एडजस्टमेंट ना होगी तो कहां होगी? बेटा उसके लिए अलग अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन वो बाद की बातें हैं। लेकिन इन्होंने अभी से डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल क्या होगी? फिक्स कैपिटल होगी और कैपिटल अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो सर फिर फ्लक्चुएटिंग क्या होता है? बेटा फ्लक्चुएटिंग वही होता है जो फिक्स नहीं होता है। ये क्या कह दिया आपने? बेटा जो कहना था कह दिया, अब आगे समझो। यानी अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ऑल एडजस्टमेंट कहां होगी? सर ऑल एडजस्टमेंट होगी कैपिटल अकाउंट में। एकदम सही। यानी कि अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट तो वो फिक्स रहेगा, और अगर उन्होंने डिसाइड किया है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तो डेफिनेटली वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। ओके हैं सर इंग्लिश? हाँ बेटा। आगे पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? देखो इसका एक फर्दर एक पूरा टॉपिक आने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं। ठीक है, क्योंकि बेटा जब सामने कोई चीज आती है तो समझाए बिना रही नहीं जाती, तो क्यों ना अभी इसको समझें। ठीक है सर, तो पॉइंट आता है
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? सर ये समझा दो। बेटा पता है, राम प्लस श्याम और प्लस राज, इन तीनों ने कितना कितना पैसा दिया था? सर एक ने दिया था 10 लाख और एक ने दिया था 5 लाख और एक ने दिया था, सर याद नहीं है हमें, आप ही बता दो। तो बेटा 3 लाख। एक ने दिया था 5 लाख और एक ने दिया था 3 लाख। ये टोटल पैसा किसको दिया है इन्होंने? सर फर्म को दिया है। तो फर्म क्या कर रही है? इस पैसे का यूज कर रही है। किस लिए कर रही है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो फर्म क्या करती है बेटा? आपने सुना होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन is treated as separate legal entity from the business point of view। तो वो यहां भी तो अप्लाई होगा। यानी फर्म कह रही है आई एम सेपरेट लीगल एंटिटी और मैंने तुमसे पैसा लिया है तो बदले में तुम्हें मैं दूंगा ब्याज। है सर ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ बेटा हाँ, यानी फर्म कह रही है ले लो जी ले लो, इंटरेस्ट ले लो, और वो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? सर पार्टनर्स को मिलेगा, जैसा आपने समझाया। हाँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन बाय फर्म टू अ पार्टनर। तो बस इतना ही समझ डालो अभी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। है सर ये तो अपोजिट हो गया। वही जैसे जैसे राम और जैसे श्याम और जैसे राज, इन्होंने पैसा दिया था फर्म को, उसको बोल रहे थे हम कैपिटल। लेकिन बेटा इनकी ना फैमिली भी है और फैमिली के ना खर्चे भी होते हैं, और जब वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो खर्चे कहां से पूरे करेंगे? वो खर्चे पूरे करेंगे बिजनेस से। तो वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं, बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, है ना? उनको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, राम ने निकाल लिए 20,000, श्याम ने निकाल लिए 30,000 और राज ने निकाल लिए मान लो 10,000। सर श्याम ने ज्यादा निकाल लिए। बेटा उससे हमें क्या करना, उससे हमें क्या लेना? सब अपनी जरूरत के हिसाब से चलते हैं। अब बिजनेस कहता है यू नो आई एम सेपरेट लीगल एंटिटी। इन्होंने कहा हाँ सर हाँ आप सेपरेट हो। ये कह रहा है कि तुमने जो पैसा लिया है ना वो पैसा मुझे लौटाओ विद इंटरेस्ट। तो हम कह रहे हैं ना जी ना, आप हमारी बिजनेस हो। उन्होंने कहा ऐसा ना चलेगा, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। यानी हम ये पैसा तो लौटाएंगे ही, साथ में इंटरेस्ट भी लौटाएंगे। तो इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जहां तक मुझे समझ में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन बाय पार्टनर टू द बिजनेस। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पीएसआर। पीएसआर क्या होता है? सर ये वो रेशो होता है जिसमें लोग अपना प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है इन सब में ज्यादा पैसे वाला कौन है? सर अगर हम गैस करें तो मारोगे तो नहीं बेटा, सबसे ज्यादा पैसे वाला राम लग रहा है क्योंकि उसने 10 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ? अभी फर्म को पैसे की जरूरत पड़ गई। सर फर्म को पैसे की जरूरत पड़ गई और वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से पैसा ना मिला। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, राम आया और बन गया इनका एंजल प्रिया नहीं, एंजल सही वाला। ठीक है, और एंजल बनने के बाद इसने दिया इनको पैसा और इसने इनको पैसा दे डाला। तो दिस इज अ लोन गिवन बाय पार्टनर। इसको हम क्या कह डालेंगे बेटा? इसको हम कह डालेंगे लोन गिवन बाय पार्टनर। तो फिर इस पे क्या होगा सर? बेटा इस पे ब्याज मिलेगा। किसको ब्याज मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट। और कौन देगा इंटरेस्ट? फर्म देगी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपके मन में एक सवाल आ रहा था ना? हाँ सर, लास्ट क्लास में एक सवाल था कि 3 पार्टनर थे, राम,
राज और श्याम। तो सर क्या हुआ इन तीनों को? बेटा राज राज क्या कर रहा था? राज चलो कोई नहीं, अभी समझ लेते हैं। इसमें जो श्याम था वो थोड़ा ना, वो घर पे रुका हुआ था। वो कहता था कि मैं पार्टिसिपेट ना करूंगा। तो फिर पार्टिसिपेट कौन करेगा? बेटा पार्टिसिपेट करेगा ये राम और राज। सर इससे तो राम राज्य आ जाएगा। आने दो बेटा, सब अच्छा है। तो यानी कि क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है कोई आदमी, तो उसको अब हम सैलरी दे डालेंगे। हैं सर, ये तो सैलरी वाली बात आ गई। हाँ बेटा, लेकिन ये लिखना भी तो पड़ेगा। ये प्री डिसाइडेड होता है, ये प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर गुडविल क्या है? सर गुडविल इज अ नेम, फेम एंड रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, ठीक है। तो ये गुडविल की वैल्यूएशन हम कर क्यों रहे हैं? बेटा जब जब आप एडमिशन करोगे, जब जब आप रिटायरमेंट करोगे, या जब जब किसी पार्टनर की डेथ होगी, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा। अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ एसेट। सर वैल्यूएशन ऑफ एसेट कैसे होगी, कब होगी, क्या टाइम होगा? अकाउंटिंग पीरियड। सर अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 31 मार्च होता है। अगर आप कोई और अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना चाहते हैं, यू हैव टू मेंशन इन द डीड, ओके। और डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में, सर पार्टनर की डेथ भी हो जाती है। बेटा डेथ किसकी सगी है, पार्टनर कहां तक बचेंगे इससे? तो डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में फर्म क्या होगी, ठीक है। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होगा, उसके बाद राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टी, और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ये भी लिखना जरूरी है कि पार्टनरशिप कब तक चलेगी सर, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल एंड सो ऑन। उसके बाद है बैंक अकाउंट, और उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सर जल्दी जल्दी करवा दिया। हाँ बेटा, जो जो आपके काम आने वाले पॉइंट थे वो मैंने डिटेल में समझा दिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, हैं अब ऐसा क्या आने वाला है सर? अभी आने वाला है जो आने वाला है, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। इसका क्या मतलब है? बेटा देखो ध्यान से समझो, पार्टनरशिप डीड क्या है? ऑल टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है इसकी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ध्यान से समझना, अगर डीड है, मैं लिख रहा हूं, अगर डीड है इफ एनी, तो नो डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट आने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसका समाधान है, ठीक है। तो हमारे पास उसका ऑलरेडी समाधान है, क्योंकि सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, ये आप देख सकते हो। लेकिन अगर मान लो इफ, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंस, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो सर क्या होगा? इफ पार्टनरशिप डीड साइलेंस है और डिस्प्यूट अराइज होता है, तो सर एक दूसरे को सर फोड़ने दो अपना। नहीं बेटा नहीं, ना फोड़ने देंगे, क्योंकि हमें फायदा है बिजनेस चलने से। तो तभी आएगा पार्टनरशिप एक्ट 1932, कहेगा हम करेंगे। सर क्या करेंगे? ये करेंगे सेटलमेंट। ये क्या करेंगे बेटा? सर ये करेंगे सेटलमेंट। और सेटलमेंट क्या होगा सर? अब जो होगा मंजूरे पार्टनरशिप एक्ट 1932 होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, यानी अब जो भी करेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहेगा कि जी मैं बताऊंगा तुम्हारा झगड़ा कैसे खत्म होगा। हमने कहा ठीक है माई बाप, हमारी लड़ाई हो रही है, हम कोई प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट वाज ओरल, हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास डीड नहीं है, तो आप ही बता दो सेटलमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले डिस्प्यूट क्या आया इनमें? हाँ सर किसमें डिस्प्यूट आया? बेटा राम प्लस राज प्लस श्याम
आपस में झगड़ रहे हैं। सर ये तो अच्छे दोस्त थे ना। बेटा बिजनेस में कोई दोस्त ना होता, ठीक है, बिजनेस में कोई दोस्त ना होता, ठीक है, सब प्रॉफिट वाले होते हैं। तो झगड़ा होता है तो होता है, ठीक है, फिर उसका समाधान ढूंढना होता है। ठीक है सर, समाधान बताओ। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट करता है, वो क्या कहता है? वो कहता है सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल है। सर इसका क्या मतलब हो गया? बेटा इसका मतलब ये हो गया कि राम, राज और श्याम का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो इक्वल रहेगा। अब सर वो क्यों मानेंगे, आप हमें ये बता दो। ठीक है, देखो भाई, राम कितने पैसे लेके आया था? सर 10 लाख। राज कितने, बेटा श्याम कितने पैसे लेके आया था? एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। श्याम लेके आया था 5 लाख रुपए। ठीक है सर, श्याम लेके आया था 5 लाख रुपए और राज लेके आया था 3 लाख रुपए। तीनों में झगड़ा पता बेटा किस बात का हो रहा है? तीनों में झगड़ा इस बात का हो रहा है, राम कह रहा है जी मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। श्याम कह रहा है जी मैंने भी राज के कंपैरेटिव में ज्यादा पैसे दिए हैं, मुझे भी ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। राज कह रहा है ना जी ना, मैं ना दूंगा जी, प्रॉफिट रहेगा इक्वल। ठीक है राज, अब तीनों पहुंच गए कोर्ट गए, कोर्ट जाके बोला जी समाधान करवाओ हमारा। अब समाधान के लिए आया पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कहने लगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वली। है सर ये तो अनफेयर है। बेटा क्या अनफेयर है इसमें? सर देखो ना, राम ने ज्यादा पैसे लगाए और श्याम ने कम लगाए और राज ने कम लगाए, तो टेक्निकली अगर हम देखें तो राम और श्याम की बात सही है, तो राज को उनको मान लेना चाहिए। बेटा टेक्निकली से थोड़ा सा साइड आ जाओ। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो रहेगा 1:1, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है यू शुड मेक पार्टनरशिप डीड। वो कह रहा है तुमने डीड बनाई क्या? राम और श्याम से कह रहा है हैव यू मेड अ डीड? हमने कहा ना जी ना, डीड ही तो नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा अगर डीड नहीं बनाई है तो साइलेंस, चुप रहो और अपना रेशो मानो 1:1। तो यहाँ पर केस कौन जीत गया? सर यहाँ पर तो केस राज जीत गया। हाँ बेटा, यानी इररिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, इररिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय अ पार्टनर। ठीक है, ये मैटर नहीं करता हाउ मच कैपिटल इज कंट्रीब्यूट बाय पार्टनर इफ डीड इज साइलेंस, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा 1:1, यानी इक्वल ही डिवाइड होगा सारे पार्टनर में। फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात हमारे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता है। हाँ बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, तो अभी क्या है, इनके बीच में एक डिस्प्यूट आया। सर डिस्प्यूट क्या है? बेटा वही डिस्प्यूट पैसे का, राम, श्याम और राज। राम कह रहा है भाई मैंने 10 लाख रुपए दिया है, श्याम कह रहा है मैंने 5 लाख दिया है, और राज कह रहा है कि मैं कब झूठ बोल रहा हूं, आपने दिया है और मैंने 3 लाख रुपए दिया है। बस बेटा बस ये कह रहे हैं कि हमें दिला दो। क्या दिला दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा कौन कह रहे हैं? राम कह रहा है और श्याम कह रहा है। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है सर इनमें तो बहुत झगड़े हैं। बेटा झगड़ों से ही तो ये समस्याएं आ रही हैं। तो अब क्योंकि झगड़ा हुआ तो ये पहुंचे कोर्ट, और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया और आके कहने लगा बताओ जी बताओ समस्या क्या है। हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिला दो मालिक। उसने कहा पार्टनरशिप डीड है। हमने कहा ना जी ना, पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो उसने बोला कि इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, नो पार्टनरशिप डीड, तो डीड नहीं है सर, तो फिर क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। हमने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर ये तो फिर नुकसान हो गया राम और श्याम को। बेटा मैंने कहा ना नुकसान देखो ना फायदा देखो, सिर्फ कानून देखो। कानून कह रहा है कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो डीड बनाओ ना साहब, हमने कब मना किया है। लेकिन अगर डीड नहीं है तो सेटलमेंट होगा जैसा मैं बोलूंगा। सर ठीक है, फिर आगे बताओ। बेटा अब अगला वर्ड आया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? हाँ सर, इंटरेस्ट चार्ज बाय फर्म, यानी इट इज गिवन बाय पार्टनर, इट इज गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। आपको पता है किसने कितना पैसा निकाला था? हाँ सर कुछ याद है, बताओ ना फिर। राम, श्याम, राज। राम ने निकाले थे 20,000। राम ने कितना निकाला था? सर राम ने निकाला था 20,000, ठीक है। और श्याम ने कितना निकाला था? सर श्याम ने निकाला था 30,000 और राज ने निकाला था 10,000। पता है बेटा ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इनके बीच में आपस में लड़ाइयां बज रही हैं, जबरदस्त लड़ाइयां बज रही हैं। लड़ाई का कारण क्या है? लड़ाई का कारण है कि राम और राज कह रहे हैं कि हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन श्याम कह रहा है ना जी ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देंगे। हैं सर ये किसकी बात मानी जाएगी? अब बेटा ध्यान से समझो, क्योंकि राम, श्याम और राज ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि सुनो भाई मेरे, पार्टनरशिप डीड है या नहीं है? हमने कहा नहीं है बॉस। तो उन्होंने कहा नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना दी जाएगी। तो इस बार कौन करेक्ट हो गया? इस बार श्याम करेक्ट हो गया। तो ध्यान से समझो कि अगर डीड साइलेंस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दी जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर। अब आप जरा ध्यान से समझो, आपको पता है लोन किसने दिया था? हाँ सर हाँ, राम के पास बहुत पैसे थे, उस बेचारे ने फर्म की मदद कर दी थी सर। फर्म को दिया उसने पैसा और फर्म को दिया लोन। हमने कहा कितना लोन दिया था उसने? बेटा मान लो उसने 20 लाख रुपए का लोन दिया और वो कह रहा है जी पार्टनरशिप एक्ट से मुझे इंटरेस्ट दिलाओ इंटरेस्ट। अब वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट बहुत सख्त लड़का है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत सख्त है, कहता है कि मैं नहीं पिघलता। लेकिन यहाँ राम को देख के उसकी आंखों में बेटा आंसू आ गए और ये काले आंसू हैं। बह जाओ भाई बह जाओ, ठीक है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। कहने लगा चिंता मत करो भाई, मैं समझ रहा हूं तुमने बुरे वक्त में मदद करी है। तुमने बुरे वक्त में मदद करी है, किसकी? बुरे वक्त में मदद करी है फर्म की। और इसके बाल बना देते हैं सर, और इसके कान बना देते हैं और गर्दन बना के दिखाते हैं, ठीक है। तुमने मदद करी है बुरे वक्त में, तो जाओ इंटरेस्ट दिया तुम्हें 6% पर एनम। बेटा ध्यान रखना, इफ डीड इज साइलेंस, और मैं ध्यान रखना लोन कौन सा बोल रहा हूं? गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, यानी ये लोन राम ने दिया है फर्म को, लोन गिवन बाय पार्टनर टू अ फर्म। तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा अपना 6% पर एनम। ठीक है सर, समझ में आ गया। बस बेटा बस यही तो समझना था, ठीक है।
अब अब आपके मन में दूसरा सवाल, सर अगर रिवर्स सिचुएशन हो गई तो? बेटा रिवर्स कैसे, समझाओ जरा। सर मान लो इस कंडीशन में पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्म ने लोन दिया हो, फर्म ने लोन दिया हो पार्टनर को। मान लो शाम कहने लगा घर में शादी है और हमें दे दो 2 लाख का लोन, और बेटा शादी तो होनी ही है, तो हमने कहा ले जाओ जी, ले जाओ लोन ले जाओ, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्प्यूट क्या आया? डिस्प्यूट ये आया बेटा श्याम और राज, क्योंकि श्याम ने 2 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। तो राम कह रहा है कि इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। राज कह रहा है इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। श्याम कह रहा है मैं ना दूंगा। तो मना कर रहा है सर, ये मैं ना दूंगा सर, जाओ बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। आपस में लड़ाई बजी तो आया पार्टनरशिप एक्ट 1932, कहने लगा बोलो जी बोलो क्या समस्या है। तो उस कंडीशन में श्याम ने अपना दुख बताया, कहने लगा सर जब मैं काम यहाँ कर रहा हूँ तो पैसा किससे मांगू? बेटा क्या बताऊं। अब फिर ये क्या हुआ, ये रोने लगा, ये कहने लगा मुझसे ना देखा जा रहा है, और इसको खून के आंसू आ गए। हैं सर लाल आंसू आ गए? हाँ बेटा लाल आंसू आ गए, और आंसू आने के बाद इसने बोला कि इंटरेस्ट किस पे इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट है हमारा इफ लोन टेकन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो क्या उस पे इंटरेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसने इसकी प्रॉब्लम को समझा। तो ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, तो सर बिल्कुल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सर रेम्युनरेशन का और बता दो लगे हाथ तो, ठीक है। तो देखो जरा, अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको पता है कौन मेहनत से काम कर रहे थे? हाँ सर हाँ, हमें पता है। इनमें एक खराब आदमी है, 2 बढ़िया है। राम बहुत मेहनत करता है, ठीक है, और श्याम बहुत मेहनत करता है, ये राज अपने घर पे लेट मारता है। तो क्या इनको सैलरी मिलेगी? देखो बेटा यहां पर ही समझो, ठीक है। इनमें आपस में डिस्प्यूट बजा कि राम कह रहा है मैंने मेहनत करी है, 10-10 घंटे मैंने काम किया है। श्याम कह रहा है 9 घंटे तो मैंने भी किया है बॉस। और राज कह रहा है मैंने कोई काम नहीं किया, मैं 2 घंटे आता था सिर्फ। तो ये कह रहे हैं कि हमें दिलाओ जी दिलाओ। क्या कह रहे हैं बेटा? दिलाओ जी दिलाओ। किससे? एक्ट से, 1932 से कह रहे हैं हमें दिला दो सैलरी मालिक। अब पार्टनरशिप एक्ट आया और कहने लगा मैं हो गया हूं गुस्सा, बोलो क्या बात है। हमने कहा जी हमने मेहनत करी है। उसने कहा डीड है क्या भैया? हमने कहा डीड नहीं है। उसने कहा तो जाओ भी जाओ, नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटा ये पॉइंट याद रखो हमेशा, एडमिशन, क्या बोल रहा हूं मैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटा डीड हो चाहे ना हो, ठीक है, ध्यान से समझ लो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अगर हम चाहते हैं कि पार्टनर आए तो हमें चाहिए कंसेंट। हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। हमें चाहिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। तो चलो भाई समझ में आ गया, सर हमें कंसेंट चाहिए ऑफ ऑल पार्टनर। तो बस भाई बस, ये यहाँ पर हमारे पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, जिसमें हमने समझा कि भैया अगर डीड है तो डिस्प्यूट जो सेटल होगा एज पर डीड होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, साइलेंस है, तो शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 1:1 रहेगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर सर, यानी लोन गिवन बाय पार्टनर टू अ फर्म, तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट एंड देयर विल बी नो सैलरी एंड रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर। और अगर कोई पार्टनर चाहता है एडमिशन करना तो विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। मैं पहले ही आपको क्लियर करा चुका हूं। ठीक है, वो सुना होगा आपने 35 लाख का इन्वेस्टमेंट और 36 लाख का घाटा। ठीक है, 35 लाख का इन्वेस्टमेंट और 36 लाख का घाटा, मतलब सर घर के बर्तन बेच के भी पैसा लौटाना पड़ सकता है, पैसा लौटाना पड़ सकता है। इसका क्या मतलब, क्योंकि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है बॉस। लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। आपको आपकी पर्सनल एसेट बेच करके भी बिजनेस पैसा रिकवर कर लेगा अगर कोई लॉस आता है तो। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक पार्टनरशिप डीड हो गया कवर।